आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स पे। थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स में जो है हम आपको अलग अलग थ्योरी के बारे में बताएंगे कि जो थ्योरी थी, मतलब सबसे पहली चीज तो ये डाइवोर्स की बात आती क्यों है। अच्छा, डाइवोर्स लेने के बहुत सारे रीजन होते हैं। किसी को लगता है कि उसके घर में जरूरत से ज्यादा मारपीट हो रही है, ठीक है, या किसी आदमी का या किसी भी लेडी का किसी दूसरे के साथ नाजायज संबंध है, ठीक, ये भी एक कारण होता है। ठीक है, आज के समय में आप देख लीजिए कि एक आपका चला है कि मेंटालिटी नहीं है, मीन्स की मेंटालिटी इन द सेंस आज के मॉडर्न टाइम में आपने देखा होगा कि जैसे अभी हाल ही में एक एग्जांपल आया था कि एक एमबीए पास लड़की ने यूपी कांस्टेबल के एक सिपाही से डाइवोर्स ले लिया, क्योंकि उसका ये कहना था कि वो जो यूपी कांस्टेबल का सिपाही है वो उसके स्टैंडर्ड का नहीं है, क्योंकि उसने एमबीए कर रखा है। वो एमबीए उसने शादी के बाद ही किया था, लेकिन ऐसा उसका मानना था। तो सब ये जो डाइवोर्स का ये जो तरीका था, ये जो तरीका है, इसको आज के टाइम में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहली थ्योरी जो आपकी थी वो थी फॉर्ड थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, दूसरी है कंसर्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, तीसरी है आपकी ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। ये जो फॉर्ड थ्योरी थी, फॉर्ड थ्योरी में क्या होता था कि अगर जो मैन और वुमेन है, इनके बीच में या इनसे कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए एक दूसरे के साथ मतलब रह रहे हैं और इस दौरान कोई ऐसी गलती हो जाती है जो इनकी शादी पर इफेक्ट डालता है, जैसे कि एडल्ट्री। एडल्ट्री से आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे, किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ जो है एक तरीके का नाजायज संबंध बनाना। ठीक, अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बदलाव भी कर दिया है, क्योंकि पहले एडल्ट्री के केस में जैसे मान लीजिए किसी भी पुरुष का किसी महिला के साथ कोई नाजायज संबंध बनता है तो भले जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट उस महिला की पूरी रही हो, फिर भी उस पुरुष को ही सजा दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट लाया है इस सेक्शन में, और इसमें अमेंडमेंट ला के अब ये प्रोविजन बना दिया है कि सजा दोनों को हो सकती है, मतलब इसमें मैन को भी हो सकती है और वुमेन को भी हो सकती है। तो ये कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो खैर हम बात कर रहे थे कि फॉर्ड थ्योरी ऑफ डाइवोर्स की। अब जो ये फॉर्ड थ्योरी ऑफ डाइवोर्स है, इसमें जो है गलती जिस पार्टी से भी होती थी इसमें रीजन बन जाता। जैसे मान लीजिए एडल्ट्री हो गई, जो मैंने भी आपको बताया, क्रूएल्टी हो गई, मतलब मारपीट हो रही है एक दूसरे के साथ, ठीक है, इनसैनिटी मतलब जरूरत से ज्यादा नशा पानी में रहना, घर का जो है ध्यान न रखना, जिम्मेदारियों का अपने वहन न करना सही से, ठीक है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा न करना, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपकी ये आती थी फॉर्ड थ्योरी ऑफ डाइवोर्स में। उसी तरह दूसरा जो थ्योरी दिया गया था वो थ्योरी दिया गया था कंसर्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। कंसर्ट थ्योरी ऑफ मींस की मतलब आपसी समझौते में जो है तलाक लेना, मतलब दोनों मियां बीवी तैयार हो गए और जाके तलाक ले लिया या डाइवोर्स ले लिया, ठीक है। तो कंसर्ट लेने का भी एक तरीका, मतलब रीजन बता देते थे कि टेम्परामेंट इन द सेंस आज के समय में टेम्परामेंट तो एक तरीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी। मान लीजिए कि उन दोनों लोग की सोच मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है। मान लीजिए किसी शहर के लड़के की किसी गांव की लड़की से शादी हो जाए, ठीक, और उस गांव की लड़की को जो है क्या कहते हैं शहर का तौर तरीका ना पता हो, या जो है क्या कहते हैं उसको उसकी सोसाइटी में का अंदाजा ना हो कि शहर में किस तरीके से लोगों को हैंडल किया जाता है, या फिर वो शहर का लड़का गांव में जाए, ठीक है, और वहां पर उसके साथ जो है किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, उस लड़के को वो चीज ना पसंद आती हो, वहां का रहन सहन खान पीन। तो ये सब चीजें जो थी, ये यहाँ पे टेम्परामेंट जो था ये डिसबैलेंस बनाता था। तो इसमें बनाता है। और इस तरह का जब ये टेम्परामेंट इसमें आपका नहीं मैच करता है तो आप क्या करते हैं, आपसी समझौते से जाके आप एक दूसरे को डाइवोर्स दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आता है मुस्लिम लॉ में किस किस तरीके से कंसर्ट वे में आपका डाइवोर्स होता है, ठीक है। आप 2 तरीके से मुस्लिम लॉ में लिख सकते हैं, एक होता है खुल, दूसरा होता है मुबर्रत। खुल में आप ये बोलते हैं कि हम अपनी शादी का पूरी तरह से
खात्मा कर रहे हो, मीन्स कि आप उसको पूरी तरीके से कह रहे हो कि हम ये शादी में नहीं रहना चाहते, ठीक है, हमारी इच्छा नहीं है, आप पूरी तरह से एक तरीके से अपनी शादी से परेशान हो चुके हो। उसके बाद दूसरा आता है आपका मुवर्रत। मुवर्रत का मतलब होता है कि आपकी इच्छा है कि इस शादी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, मतलब आप आपसी समझौता एक तरीके से मान लीजिए कि आपकी इच्छा है कि अब हम भैया इस शादी में बिल्कुल एक मिनट भी नहीं रह सकते, हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, आप बिल्कुल भी तैयार ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो म्यूचुअल कॉन्सेप्ट वाली बात थी, ये हिंदू मैरिज एक्ट में या हिंदू लॉ में नहीं अप्लाई होती थी, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी, मतलब आप ये कहें हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जाके बोले कि नहीं हम दोनों ने आपस में समझौता कर लिया है और हम एक दूसरे को तलाक दे देंगे, तो आपके जो जज साहब होंगे वो जो है इस बात को मानेंगे नहीं, वो कारण जरूर पूछेंगे कि भैया ये बताओ कि तुम पहले ये बता दो कि हमको तुम ये डाइवोर्स लेना क्यों चाहते हो, ठीक है। ऐसा हिंदू लॉ में कोई भी प्रोविजन नहीं है कि बस चले गए और तलाक लेके चले गए घर वापस, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे आपकी पूरी की पूरी प्रोसीडिंग होगी और उसको जो है फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसमें थर्ड थ्योरी की, जैसे ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। अभी जो ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स है, ये एक्चुअली में ऐसी थ्योरी है जो आपकी जो दो पहले की थ्योरी थी, जो आपकी फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स और कंसर्न थ्योरी ऑफ डाइवोर्स है, इन दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये जो ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स थी, इसको इसमें इन्होंने इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया था, मतलब तोड़ दिया था। ये एक तरीके से आप ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स को मॉडर्न लॉ भी बोल सकते हैं डाइवोर्स के बिहाफ पर। क्यों? क्योंकि यहां पर इसको 3 वर्जन में डिवाइड कर दिया गया था। पहला वर्जन ये था कि जो लेजिस्लेचर था हमारा, लेजिस्लेचर आपको पता होगा कि जो हमारा लेजिस्लेचर होता है वो लेजिस्लेट करता है। लेजिस्लेट मींस कि नए नए रूल्स बनाता है, और रूल्स बनते कहां से हैं? पार्लियामेंट से बनते हैं, ठीक है। तो जब पार्लियामेंट से रूल बन के आते हैं तभी हमारा नया बिल पास होता है, वो जब बिल वो पास हो जाता है तब वो हमारा एक्ट बन जाता है। अच्छा, तो जो पहला वर्जन था वो ये कहता था कि हम कोई भी, मतलब लेजिस्लेचर ये कहता था कि हम कोई भी आपके लिए इसमें बिल या एक्ट नहीं देंगे, हम आप कोर्ट जाइए, कोर्ट अपने संरक्षण में उस मामले को ले लेगा और मतलब अपने अंडर में ले लेगा, उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा। अगर उसे लगता है कि इनको तलाक दे देना चाहिए, इनको डाइवोर्स दे देना चाहिए, तो आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, ठीक है। पहला वर्जन ये बोलता था। दूसरा वर्जन ये कहता था कि अब दूसरे वर्जन में क्या किया लेजिस्लेचर ने, कहा कि हम जो है क्राइटेरिया बता देते हैं कि इस क्राइटेरिया में जो है आपकी शादी, अगर आप मतलब मान लीजिए कि इस क्राइटेरिया, ये मतलब रीजन, अगर उस क्राइटेरिया के अंदर में आपका आता है कि मतलब जैसे मैंने अभी बताया अनसाउंड ऑफ माइंड, और मींस कि कोई और स्पाउस ना रह रहा हो, ठीक है, कोई और स्पाउस ना हो, तो अगर इस तरह की किसी भी कैटेगरी में आपका आता है, जैसे सेक्शन 5, सेक्शन 11, सेक्शन 12 जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर में अगर आ जाता है मान लीजिए, तो आपको जो है डाइवोर्स दे दिया, डाइवोर्स लेने की परमिशन दे दी जाएगी। उसी तरीके से जो थर्ड वर्जन था वो ये कहता था कि जो शादी है आपकी, मान लीजिए कि आप तलाक के लिए गए, ठीक है, तलाक के लिए गए, तो इसमें एक वर्ड है कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन का मीन्स कि जो आपकी शादी होगी उसमें अगर आपने पिछले 1 साल से आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, मतलब आप कोहैबिट नहीं करते हैं 1 साल तक, तो भी आप डाइवोर्स लेने के हकदार हो सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो वर्जन थे, ये तीनों के तीनों वर्जन किसमें बताया गया था? ये बताए गए थे ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स में, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी, ये इसको 3 हिस्सों में पढ़ाकर, मतलब बताकर ये समझाया गया था कि आप किस तरीके से डाइवोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इन तीनों ही थ्योरी में आपकी सबसे बेटर और सबसे अच्छी थ्योरी जो है वो है ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स की, क्योंकि इसमें जो आपकी पहले की जो 2 थ्योरीज हैं वो दोनों की दोनों ही इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है।
और इसमें आपका हर तरीके से जो कोर्ट होता है अपने अंडर में, अपने संरक्षण में लेकर उसको पूरी तरह से प्रोसीडिंग बाय प्रोसीडिंग उसको हर प्रोसीजर फॉलो करते हुए, हर रीजन को, हर वैलिड पॉइंट को चेक करते हुए, हिंदू मैरिज एक्ट के लॉज को अप्लाई करते हुए, मुस्लिम लॉ को अप्लाई करते हुए, क्रिश्चियन लॉ को, जितने भी पर्सनल लॉ है उन सबको चेक करने के बाद उनके अकॉर्डिंग ही आपको जो है डाइवोर्स दिया जाता है। आई होप कि आपको थ्योरी जो है डाइवोर्स के ऊपर वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, क्लियर हो गई होगी। एंड आप जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।